गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कल टीचर्स डे है, तो कल सारे बच्चे टीचर्स बनेंगे। आप सभी को एक एक टीचर का रोल करना है। आप सभी एक्साइटेड हो ना? यस मैम। चलो तो मैं अभी आप सबको बता देती हूँ कि कौन सा बच्चा किस टीचर का रोल करेगा। अंजलि, तुम मेरा रोल करोगी। विवेक, तुम अमित सर का रोल करोगे। अर्चना, तुम मीनू मैम का रोल करोगी। नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप मीनू मैम का रोल किसी और को दे दो। अच्छा, चलो ठीक है, फिर प्रिया मीनू मैम का रोल कर लेगी। नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे कोई और टीचर बना दो, पर मैं मीनू मैम का रोल नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ तुम सबको? कोई भी बच्चा मीनू मैम का रोल क्यों नहीं करना चाहता? वो क्या है ना मैम, मीनू मैम काली हैं, उनका रोल कौन ही करेगा। उनका रोल करने के लिए हमें अपने पूरे मुंह पर काजल लगाना पड़ेगा। चुप हो जाओ तुम सब, बहुत शैतान हो गए हो। ये बहुत गलत बात है। वो सारी बातें मीनू क्लास के बाहर से सुन रही होती है। वो क्लास के अंदर आती है। रहने दीजिए मैडम, बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं है। जिसको जिस टीचर का रोल करना है उन्हें करने दीजिए। मीनू एक साधारण घर की लड़की थी। वो स्कूल में अध्यापिका थी। वैसे तो मीनू दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान ने उसे काला रंग दे दिया था, जिसकी वजह से वो बार बार समाज में मजाक का पात्र बन जाती थी। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उल्टा मीनू को चिढ़ाते रहते थे। टीचर्स डे के दिन भी सभी बच्चों ने किसी न किसी टीचर का रोल किया, लेकिन मीनू का रोल किसी बच्चे ने नहीं किया। इस बात से मीनू काफी उदास थी। आरती जी, मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने सभी टीचर का रोल किया है, लेकिन मीनू मैम का किसी ने नहीं किया, क्यों? प्रिंसिपल मैम, आपको पता ही है मीनू मैम का रंग सांवला है। बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए किसी ने भी उनका रोल नहीं करना चाहा। उल्टा सभी बच्चे उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खराब बात है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात बच्चों को समझाए कौन? अगले दिन मीनू क्लास में एंटर करती है तो कोई भी बच्चा उसका वेलकम नहीं करता। उल्टा उन्होंने मीनू को चिढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर काली टीचर भी लिख रखा था, जिसे देख मीनू को बहुत गुस्सा आता है। किसने की ये शरारत? मैम, वो प्रिंसिपल मैम ने ही कहा था कि सभी क्लास अपने ब्लैक बोर्ड पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगी। हमारे क्लास टीचर तो आप ही हो, तो आपका नाम लिख दिया। चुप हो जाओ सब, जल्दी से बताओ ये शरारत किसने की है, वरना सबको मुर्गा बना दूंगी। मैम, मुर्गा बनना तो हमें नहीं आता, आप बनकर दिखाओ पहले, वैसे ही हम बन जाएंगे। बच्चों का मजाक मीनू से सहन नहीं होता। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मीनू को प्रिंसिपल मैम मिलती हैं। मिस मीनू, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मीनू सारी बात प्रिंसिपल मैम को बता देती है। ओह, तो ये बात है। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। बच्चों, आप सभी को पता है कि कल हमारे स्कूल में एनुअल डे मनाया जाएगा और आप सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि कल सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि आपकी टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है? अगले दिन स्कूल में एनुअल डे का प्रोग्राम होता है। सभी बच्चे और टीचर्स कोई न कोई परफॉर्मेंस देते हैं। फिर मीनू मैम की परफॉर्मेंस की बारी आती है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी मीनू मैम स्टेज पर लॉर्ड कृष्ण का गेटअप करके आती हैं और एक डांस परफॉर्म करती हैं। वो भगवान कृष्ण के गेटअप में इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी उन्हें देखते रह गए। मीनू का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किसी से रहा नहीं गया। सभी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इतने लोगों का प्यार देख मीनू भावुक हो गई। तभी वहाँ स्टेज पर प्रिंसिपल मैम आती हैं। पता है ये कौन है? ये आपकी मीनू मैम है, जिन्हें आप लोग इनके सांवले रंग की वजह से परेशान करते हो। लेकिन आज आप लोगों को इनका ये गेटअप और परफॉर्मेंस पसंद आई, क्योंकि ये लॉर्ड कृष्ण का गेटअप करके आई हैं।
इसलिए इनमें अब आपको कोई खामी नजर नहीं आ रही, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण भी तो सांवले ही थे। जब उन्हें आप लोग इतना प्यार देते हो तो सांवला रंग होने की वजह से आप लोग मैम से इतना नफरत क्यों करते हो? देखा जाए तो सबसे सुंदर रंग यही है, ये तो भगवान का रंग है, फिर भी आप लोग इनका मजाक उड़ाते हो। प्रिंसिपल मैम की बातें सुनकर सभी बच्चों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मीनू मैम से माफी मांगते हैं और ऐसी भूल कभी न करने की कसम खाते हैं। थैंक यू मैम, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आपके कहने पे ही मैंने ये परफॉर्मेंस तैयार की है। ये सब आइडिया आपका ही तो है। देखो, हम टीचर्स हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हमारा काम है, ये देश का भविष्य है। ऐसी सोच रखेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब से आपको कोई भी तुम्हारे रंग की वजह से नहीं चिढ़ाएगा। इसके बाद सभी बच्चे मीनू मैम की रिस्पेक्ट करने लगे, जैसे वो बाकी टीचर्स के करते हैं, और अब मीनू को भी स्कूल में अच्छा लगने लगा। केशवपुरा नाम का एक पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव में एक मुखिया जी थे, मुखिया धनीराम। धनीराम एक अनपढ़ और बहुत लालची स्वभाव का था। वो गांव में मुखिया के इलेक्शन जीत तो गया था, लेकिन उसने गांव के लिए कुछ भी नहीं करवाया था। केशवपुरा इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ पर आज भी लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे। मुखिया धनीराम का एक मुंशी था जिसका नाम था किशोर। किशोर बहुत ही चतुर था। एक दिन की बात है, धनीराम और मुंशी किशोर घोड़े पे बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी बुलेट लेकर उनके सामने से बहुत तेजी से गुजरता है। धनीराम उस व्यक्ति की बाइक को देखकर बहुत चक्का रह जाता है। वो अपने मुंशी से पूछता है, अरे मुंशी, ये क्या चीज है जो इतनी तेजी से हमारे सामने से गुजर कर गई? अरे मालिक, ये बुलेट बाइक है। इस पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं और ये बहुत तेज चलती है मालिक, एकदम घोड़े की तरह। अच्छा, तो ये लड़का कौन था जो उस पर बैठा था? मालिक, वो हमारे गांव के एक किसान का बेटा था जो शहर में रहता है। कुछ काम से गांव में आया था, अब शहर वापस जा रहा है। अच्छा, तो हमारे गांव के एक गरीब किसान का लड़का ऐसी गाड़ी पर चल रहा है और हम इस गांव के मुखिया होकर भी इस घोड़े पर चल रहे हैं। तभी मुंशी के दिमाग में एक तरकीब आती है जिससे वो इस गांव की तरक्की कर सकता था। जी मालिक, अब आप ही बताइए। एक किसान के बेटे के पास बुलेट बाइक है और आपके पास नहीं। क्या आपके पास पैसों की कमी है मालिक? हाँ बिल्कुल, ये बुलेट अब मुझे भी चाहिए। मुंशी, मुझे कुछ नहीं पता, ये बुलेट तुम मेरे लिए लेकर आओगे, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ठीक है मालिक। ऐसा बोलकर मुंशी और धनीराम आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन धनीराम के कहने पर मुंशी धनीराम के लिए बुलेट लेकर आ जाता है। मालिक, ये देखिए, मैं आपकी बुलेट बाइक लेकर आ गया। अरे वाह, ये हुई ना बात मुंशी। देख देख, ये कितनी प्यारी लग रही है। अब बस जब मैं इसे चलाऊंगा तो सारा गांव मेरे रुतबे को देखेगा। जी मालिक, बिल्कुल सही बोला। लाओ इसकी चाबी दो, अब मैं इसे चलाऊंगा। मुंशी धनीराम को बुलेट की चाबी दे देता है। धनीराम फिर बड़े घमंड के साथ अपनी बुलेट पर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार वो बुलेट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसकी बुलेट थोड़ी सी आवाज करके बंद हो जाती है। धनीराम परेशान हो गया। वो अपने मुंशी से गुस्से में बोला, अरे मुंशी, ये बुलेट चल क्यों नहीं रही है? मालिक, कहीं इसका तेल तो खत्म नहीं हो गया? ये तेल क्या होता है? जिससे गाड़ी चलती है मालिक। तो तुम कैसे चला कर लाए हो? क्योंकि कंपनी थोड़ा सा तेल डाल कर देती है मालिक। लगता है यहाँ तक आने में तेल खत्म हो गया। अच्छा, तो ये तेल कहाँ मिलेगा? मालिक, हमारे गांव में तो नहीं मिलेगा। हमारे गांव में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसके लिए शहर जाना होगा। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इसको गधे से खिंचवाते हैं। आप इस बुलेट बाइक पर बैठ जाना, जिससे गांव वालों को आपका रुतबा भी दिख जाएगा और तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। अरे वाह मुंशी, क्या दिमाग दिया है तूने। अब चल,
जल्दी से एक गधे का इंतजाम कर। थोड़ी देर में ही मुंशी गधे का इंतजाम कर लेता है। फिर उस गधे को मुखिया जी की बुलेट के आगे बांध दिया जाता है, जिससे आगे आगे गधा चलता, पीछे पीछे बुलेट। मुखिया जी बुलेट पर अकड़ के साथ बैठ जाते हैं और अपनी बुलेट को पूरे गांव में घुमा लाते हैं। ये दृश्य देखकर गांव के लोग मुखिया जी की बेवकूफी पर हंसने लगे। ये देखो हमारे मुखिया को गधे से गाड़ी खिंचवा रहा है। लोगों को उस पर हंसता हुआ देख मुखिया की सारी अकड़ उतर गई। उसने तुरंत मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, इधर आ। ये लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? अरे मालिक, ये गांव वाले बेवकूफ हैं। इन्हें क्या मालूम इस गाड़ी के बारे में। इन्होंने कभी ऐसी चीज देखी भी है? आप एक काम कीजिए, इसे शहर की तरफ लेकर चलिए। वहाँ समझदार लोग रहते हैं, आप उनको रुतबा दिखाइए मालिक। सही कह रहे हो मुंशी, चलो शहर की ओर चलते हैं। ऐसा बोलकर धनीराम अपनी बुलेट और गधे को लेकर शहर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में वो शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचने के बाद लोग देखते हैं कि एक आदमी बुलेट को गधे से खिंचवा रहा है और उस पर शान से बैठा है। ये देखकर शहर के लोग भी मुखिया पर हंसने लगते हैं। अरे यार, ये देखो इस पागल को। शहर में भी लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख मुखिया गुस्से में आ जाता है और मुंशी से बोलता है, मुंशी इधर आ। ये क्या चीज दे दी तूने? इससे तो लोग मेरी इज्जत करने की जगह मेरे पे हंस रहे हैं। आज हमारे गांव में पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? अगर आज हमारे गांव में पेट्रोल पंप होता तो हमारी बेइज्जती ना होती। मालिक, इसके दोषी तो आप खुद ही हो। मतलब? आपके मुखिया बनने पर सरकार ने आपको गांव के विकास के लिए पैसे दिए थे, जिससे आपको स्कूल, अस्पताल, सड़क और पेट्रोल पंप बनवाने चाहिए थे। लेकिन आपने वह सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाया। एक पेट्रोल पंप ना होने से आपको इतनी परेशानी हुई, इतनी बेइज्जती हुई। तो सोचिए, बिना स्कूल के, बिना शिक्षा के, बिना किसी सुविधा के हमारे गांव वालों की कितनी बेइज्जती होती होगी। मुंशी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब इस बुलेट को घर ही ले चल। अब इस बुलेट में तभी तेल गिरेगा जब हमारे गांव में भी पेट्रोल पंप होगा। अब से मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के विकास के लिए काम करूंगा। ऐसा बोलकर धनीराम और मुंशी बुलेट लेकर गांव चले जाते हैं। इसके बाद धनीराम ने गांव जाकर गांव के विकास में हाथ बढ़ाया और गांव में एक नया स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनानी चालू कर दी। देखते ही देखते केशवपुरा गांव का विकास हो गया। अब मुखिया ने गांव में पेट्रोल पंप भी खुला दिया, जिससे अब वो रोज अपनी बुलेट में तेल डलवाता और फिर चलाता। मुंशी के दिमाग की वजह से आज गांव का विकास हो गया और अब गांव में मुखिया जी की बुलेट भी धड़धड़ा कर चलने लगी।